हेलो स्टूडेंट, आप सभी को मालूम होगा कि जब हमने आपको IMAD जो कि पॉलीटेक्निक फिफ्थ सेमेस्टर लगभग सभी ब्रांच में है ये सब्जेक्ट IMAD। तो जब मैंने आपको इस सब्जेक्ट को समझाया था तो उसी टाइम मैंने आपको कहा था कि इस सब्जेक्ट का मेरे पास नोट्स है और सारे वीडियो बनाने के बाद मैं लास्ट में आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा। अगर आप चाहें तो उससे बना सकते हैं, या अगर आप पढ़ना चाहें तो भी आपको सरलता होगी। अब मैं सोच रहा था कैसे प्रोवाइड कराऊँ कैसे प्रोवाइड कराऊँ, तो कई दिन से सोचने के बाद मुझे ऐसा लगा बड़ा दिक्कत हो रहा था, तो इसीलिए मैंने एक ऐसे लिया और मैं पेज पलटते चला गया और इसके बाद वो पूरा आ गया है। तो आप स्क्रीनशॉट भी उसका ले सकते हैं या फिर रोक रोक करके नोट्स भी बना सकते हैं जो टॉपिक आपको इम्पॉर्टेंट लगे। और मैं पहले आपको बता दूं, मैं जो आपको IMAD पढ़ाया हूँ ना, वो उसी नोट्स के अकॉर्डिंग है, उसी नोट्स के अकॉर्डिंग हुई चीज़ों को मैं समझाया हूँ। यानी कि जो एक्सप्लेन किया हूँ शब्दों से, वही चीज़ें उसमें भी लिखी हैं। जो टॉपिक बताया हूँ वही चीज़ें उसमें हैं। और जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, आपको लगता है कि नहीं यार ये तो बहुत चीज़ बताए हैं, पर ये 5-6 टॉपिक ऐसे हैं जो इम्पॉर्टेंट है। तो आप उन सब का नोट्स इधर से समझ सकते हो, उधर से नोट्स ले सकते हो और ख़ुद भी लिख सकते हो और अपना कर सकते हो। तो ये था वीडियो। अब देखिए मैं इसके बाद जो है वही वीडियो लगा दूंगा जो मैं मतलब उसका नोट्स बनाया था। क्या ऐसे मोबाइल पकड़ा था और इसके बाद पलटते चला गया था, चीज़ें उतना ज़्यादा बेहतर नहीं थी, लेकिन अगर आप लोग एडजस्ट करना कोशिश करेंगे तो बहुत अच्छे से हो जाएगा। और जान लीजिए कि IMAD आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और अच्छा नंबर लाएंगे आप कब, जब आप पढ़ेंगे। बाकी मेरे कुछ दोस्तों का IMAD में भी बैक आया है, क्योंकि वो लोग ऐसे थे ना, पढ़ाई कम किए थे और सोचे थे कि IMAD तो ऐसा ही है, इसमें बैक आता नहीं। अगर आप अपने सीनियर से भी बात करेंगे तो लोग भी यही कहते हैं कि नहीं भाई IMAD में बैक नहीं आता है। यही सोच के कई लोग नहीं पढ़ते हैं। बहुत कम लोगों को बैक आते हैं, लेकिन फिर 17-18 नंबर पाने कोई मतलब नहीं होता। तो चलिए वो वीडियो देख लीजिए। तो आप सभी लोग देख सकते हैं, सबसे पहले ये इंट्रोडक्शन है, यानी सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2 में ये आपको बांटा गया। टोटल कितने चैप्टर वो आप देख लिए। अभी आप देख सकते हो 2022 का पेपर है IMAD का, कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा गया, किस लेवल का था। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो अलग से कौन कौन सा इम्पॉर्टेंट है। एंड देखिए फर्स्ट चैप्टर आपका स्टार्ट हो गया था उद्यमिता से। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख रहे हैं कई प्रकार के क्वेश्चन है, उद्यमी में कौन कौन से गुण होने चाहिए, तो सारा गुण आपको बता दिया गया है। अब इसके बाद देखिए क्या उद्यमिता, जैसे यहाँ पे लिखा है उद्यमिता के विस्तार का उल्लेख कीजिए, साझेदारी से आप क्या समझते हैं, विशेषताएं, लाभ बताइए, लघु उद्योग के बारे में पूछा है। तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जिनका मैं मतलब अपना नोट्स बनाया था। और ये चीज़ है थोड़ा इन सब का आप मतलब जो था भी देख रहे थे उनका आप फुल फॉर्म याद कर लीजिए। और जैसे यहाँ पे देखिए मार्केट सर्वेक्षण, तो इससे क्वेश्चन पूछा था इसी बार। तो या आपसे इंटरव्यू में पूछ लेता है भाई आप यदि कहीं प्रोजेक्ट लगाओगे तो किस बात का ध्यान रखोगे, प्रोजेक्ट रिपोर्ट क्या होता है, सादी प्रोजेक्ट रिपोर्ट का हिंदी आप जान लीजिएगा। तो कई सारी चीज़ें जो जानना चाहिए। देखिए यहाँ पे सेक्शन B मैनेजमेंट स्टार्ट हो गया। मैनेजमेंट क्या होता है, संगठन क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन कैसे काम करता है, ये सारी चीज़ें। इसके बाद देखिए चैप्टर 5 का लीडरशिप एंड मोटिवेशन, तो इसमें क्या लीडरशिप के क्या गुण होते हैं क्या नहीं, अभी प्रेरणा का क्या स्रोत होता है, मोटिवेशन का क्या मतलब होता है, उसको कैसे बढ़ाया जाता है, कैसे घटाया जाता है, एक अच्छे लीडर में क्या गुण होने चाहिए, वो सभी आप देख सकते हैं। तो बौद्धिक गुण होता है, शारीरिक गुण होता है। अब इसके अंतर्गत भी 2-3 गुण आते हैं, जैसे मनोवैज्ञानिक के अंतर्गत है व्यक्तिगत सहकारिता। अब इसके यहाँ पे देखिए मैनेजमेंट, मानव संसाधन प्रबंधन क्या होता है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, पूछा जाता है। और उसके बाद देखिए क्या है, यहाँ पे देखिए क्या है, जो मानव प्रबंधन के उद्देश्य होते हैं किस तरीके से उसको पूरा किया जाता है, वो सभी है। हेडिंग वगैरह आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा, ठीक है। इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे GST के बारे में लिखा गया है, GST क्या है, VAT टैक्स क्या होता है। अब रही बात है ये जो दिख रहा है आपको, ये मेरा खुद का बनाया हुआ नोट था, न्यूमेरिकल टाइप का है, तो उस पर आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। अब ये जो नग वाला क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब रेखीय प्रबंधन से 2023 में आया था लेकिन इस बार नहीं आया है।
और वर्क कल्चर को आपको जान लेना चाहिए, क्योंकि यदि आप इंडस्ट्री में जाते हैं तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे देखिए जो प्रारंभिक परियोजना प्रतिवेदन है ये तीसरे चैप्टर से रिलेटेड है, लेकिन उसको मैं यहाँ पे लिखा हूँ। और इसके बाद देखिए उसके उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य क्या है वो यहीं पे है। ये तीसरे चैप्टर का पार्ट था, लेकिन यहाँ पे लिख दिया क्योंकि ये क्वेश्चन छूट गया था। अब देखिए पार्ट 8 चैप्टर 8 जो था वो लगभग चालू हो गया। और देखिए यहाँ पे देखिए निम्न निम्न चीज़ें हैं जो आपको ध्यान देनी चाहिए। और यहाँ पे जो टॉपिक है चैप्टर 8 के अंतर्गत ना, जैसे पीएलए हो गया, ट्रेंडिंग अकाउंट हो गया, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस टाइप की जो चीज़ें हैं वो 2-5 नंबर में टिप्पणी के तौर पर पूछ ली जाती है। या जस्ट इन टाइम हो गया। इसके बाद क्या हो गया, हाँ, बौद्धिक संपदा अधिकार, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट, कॉपीराइट ये सब के अंतर्गत आता है। ट्रेडमार्क वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट है, यदि आप पढ़ेंगे तो ज़रूर अच्छा नंबर आएगा। तो ये आप सब देख सकते हैं, ज़्यादा आपका नोट्स नहीं है।